नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश भर में बढ़ती डॉग बाइट्स यानी कुत्तों के काटने की घटनाओं पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठा लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को साफ कहा, अब स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों के आसपास आवारा कुत्तों की मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन जगहों से स्ट्रे डॉग्स को हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, जहां उनकी देखभाल की जाएगी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश के कई हिस्सों से रोजाना डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी कोई बच्चा खेलते खेलते घायल हो जाता है, तो कभी कोई बुजुर्ग या महिला को गंभीर चोट लगती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला किसी याचिका पर नहीं, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर उठाया। 28 जुलाई को दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज के एक गंभीर मामले की मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि रेबीज के चलते लोगों की जान खतरे में पड़ रही है और सड़कों पर कुत्तों का डर लगातार बढ़ रहा है। इसी खबर को देखते हुए जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्वतः कार्रवाई करते हुए इस पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है जब संस्थानों के आसपास कुत्तों के काटने की गंभीर खतरे से निपटने के लिए कड़े निर्देश जारी किए जाएं। अदालत ने अपने आदेश में कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शैक्षणिक संस्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक परिसरों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए। इन कुत्तों को सुरक्षित रूप से पकड़कर शेल्टर होम में स्थानांतरित किया जाए, जहां उनकी सही देखभाल और वैक्सीनेशन हो सके। यानी अब स्कूलों और अस्पतालों के गेट पर बैठे या प्लेटफॉर्म पर घूमते स्ट्रे डॉग्स को तुरंत वहां से हटाया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने संयुक्त अभियान दल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। यह दल सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें डॉग शेल्टर होम्स में ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकारों को भी कड़ी चेतावनी दी। दरअसल इससे पहले 27 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा था कि वे कुत्तों के नियंत्रण और प्रबंधन पर अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल करें, लेकिन जस्टिस बेंच ने पाया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम से ही रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है, क्योंकि देश में कुत्तों के काटने की घटनाएं पिछले कुछ सालों में चौंकाने वाली है, क्योंकि तेजी से बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या बच्चों और बुजुर्गों की होती है। कई बार छोटे बच्चे गलती से किसी कुत्ते को छेड़ देते हैं और फिर वह हमला कर देता है। कई मामलों में लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते और रेबीज का खतरा जानलेवा साबित होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। यह बात ध्यान देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुत्तों को मारने या हटाने का नहीं, बल्कि उन्हें संवेदनशील तरीके से शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, कुत्ते भी जीव हैं, उनका भी अधिकार है कि उन्हें सुरक्षित माहौल मिले, लेकिन जहां मानव जीवन और बच्चों की सुरक्षा खतरे में हो, वहां संतुलन बनाना जरूरी है। यानी अब नगर निगम या प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्ट्रे डॉग्स को किसी भी तरह की हिंसा या अत्याचार के बिना शेल्टर होम्स में रखा जाए, जहां उनकी नियमित वैक्सीनेशन, खाना पानी और चिकित्सा की सुविधा हो। सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। कई बार लोग सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिससे वे भीड़ वाली जगहों पर बार बार आने लगते हैं। कोर्ट ने कहा, जो लोग कुत्तों को खिलाते हैं उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी गतिविधियों से दूसरों को खतरा ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्तों को खाना ना दें, बल्कि उन्हें सुरक्षित और सीमित स्थानों पर खिलाएं, ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उनका जमावड़ा ना हो। अब अगला कदम राज्यों और नगर निगम के हाथ में है। उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार अभियान चलाकर कुत्तों को संस्थागत क्षेत्रों में हटाना होगा। साथ ही शेल्टर होम की संख्या और क्षमता बढ़ानी होगी, ताकि किसी कुत्ते को खुले में या असुरक्षित जगह पर ना रहना पड़े। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वह इस पूरे अभियान की प्रगति रिपोर्ट खुद मांगेंगी। अगर किसी राज्य ने लापरवाही की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इंसान और जानवर दोनों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। जहां एक ओर ये लोगों को कुत्ते के डर से राहत देगा, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करेगा कि उन कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। अब जिम्मेदारी राज्यों की है कि वे इस फैसले को जमीन पर उतारें, ताकि ना बच्चे डरे ना कुत्ते भूखे रहें। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।